बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको कॉमन तरीक़ों से हटकर वी नेक और स्लीट में गुम सिलाई के साथ लेस लगाना सिखाऊंगी। आजकल आपने देखा होगा लेस के साथ इस तरह से बने नेक डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आम तौर पर तो लेस को नेक के नीचे रखकर किनारे की सिलाई के साथ ये नेक डिज़ाइन बना लिया जाता है, लेकिन मैंने ये नेक डिज़ाइन गुम सिलाई के साथ लेस लगाकर बनाया है, क्योंकि नेक में गुम सिलाई के साथ लगी लेस बनिस्बत नेक के नीचे लेस रख कर लगाने से ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन चूंकि कुछ बहनों को गुम सिलाई के साथ नेक में लेस लगाना मुश्किल लगता है, या एक ही सिलाई में परफेक्ट इक्वल लेस नहीं लगती, बल्कि लेस आगे पीछे हो जाती है और लेस को 2-3 सिलाइयों के साथ जाकर सेट करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप एक ही सिलाई में इक्वल लेस लगाना सीख जाएंगी। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मुझे वी नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच, इसलिए मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी। आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है, जबकि मैं 7 इंच तक नेक को डीप रखूँगी, इसलिए 7 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। जबकि नेक की टोटल लेंथ के लिए हम 17 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम वी शेप ड्रा कर लेंगे। तो जो पहले हमने मार्किंग की थी, इस मार्किंग को ऐसे मिलाते हुए हम वी शेप ड्रा कर लेंगे। वी शेप हमने ड्रा कर ली है। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली लेस लेंगे। देखें, लेस की चौड़ाई है 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम। आपकी लेस की जो भी चौड़ाई है आपने उसका साइज़ ले लेना है। अब हम पूरे वी में मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ लेस की चौड़ाई के बराबर एक और मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और ये निशान मिलाते हुए एक और वी शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। तो एक और वी शेप हमने ड्रा कर ली है। यहाँ तक हमने अपनी स्लिट का साइज़ रखना है। तो स्लिट में से तकरीबन 1 पॉइंट तक पेस्टिंग पेपर निकालने के लिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। कोशिश करें कि स्लिट में से बस इतनी सी पेस्टिंग पेपर निकालें जिसमें इजीली स्लिट में सिलाइयाँ लगाई जा सकें। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। नीचे वाली साइड से आप चाहें तो ऐसे ही स्ट्रेट रख लें, या फिर इस तरह से ट्रायंगल शेप दे लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब देखें, ये है हमारे नेक का साइज़। हमने यहाँ से कटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने नेक में लेस लगानी है, जिससे हमारे नेक का साइज़ कम हो जाएगा। इसलिए हम इनर मार्किंग से नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे, इसके बाद पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप मज़ीद ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप बहुत से नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देख सकती हैं। तो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, ये देखें। अब हम नेक की इस शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। देखें, वी की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को इस तरह से रखकर हमने नेक की शेप को पेस्ट कर लिया था। अब हम इस एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को रिमूव कर देंगे इस तरह से, और साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप चाहें तो ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लें, या फिर गिलू की मदद से पेस्ट कर लें। मैंने साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके गिलू की मदद से पेस्ट कर दिया है। देखें, स्लीट के इस साइड में हमने लेस लगानी है, इसलिए हम इस साइड पर निशानी के तौर पर मार्किंग कर लेंगे। अब कॉमन तरीके से तो बैक साइड पर इस तरह से लेस को रखकर सिलाई लगाकर गुम सिलाई के साथ लेस लगाई जाती है, लेकिन हम लेस लगाने से पहले वी में से सिलाई का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे इस तरह से। जी, तो वी में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब सिलाई के मार्जिन वाले इस फैब्रिक को भी हम ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैंने सिलाई के मार्जिन वाले इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब स्लिट के जिस साइड पर हमने लेस लगानी है, इस साइड पर इस तरह से पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आपकी बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ होनी चाहिए, ये देखें इस तरह से। तो स्लिट के एक साइड पर हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर ली है। अब हम लेस लेंगे। लेस लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लेस की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखना है, ये देखें इस तरह से। और लेस का जो हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से पर इस तरह से हम ग्लू अप्लाई करेंगे
और लेस को नेक के साथ इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। इस साइड पर चूँकि हमने जस्ट वी में लेस लगानी है, लेस को नीचे तक लेकर नहीं जाना, तो इस तरह से हम लेस को जस्ट वी में ही अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और मज़ीद अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम आयरन की मदद से प्रेस भी कर लेंगे। वी के एक साइड हमने लेस को पेस्ट कर लिया है। अब इस पॉइंट को आप गौर से देखें। हमने सिलाई के मार्जिन वाला ये फैब्रिक जो फोल्ड करके प्रेस किया था, इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखें, पहले तो हम एहतियात से सीधा कर लेंगे, इसके बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और ये जो सिरे वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है, इसे हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। ये देखें ऐसे। और लेस के इस सिरे को अच्छे से सिलाई के दबाव में देने के लिए इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे। तो एक साइड पर हमने लेस को पेस्ट कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हम लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और लेस के किनारे वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे इस तरह से, और लेस को नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। लेस को हमने नेक के साथ पेस्ट कर दिया है। लेस को मज़ीद अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो हमने प्रेस की मदद से अच्छे से लेस को पेस्ट कर दिया है। नेक के इस साइड से भी हम फोल्डेड फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। हमने फोल्डेड फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब इस साइड पर चूँकि हमने स्लिट में लेस लगानी है, तो इसलिए स्लिट में हमने जो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ मार्किंग की थी, इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे। फिर इस मार्किंग के ऊपर लेस के सिरे को रखते हुए इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। पूरी स्लिट में हमने इसी तरह से लेस को पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे और लेस को एक बार फिर अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। देखें, लेस को चूँकि हमने अंदर की तरफ टर्न करना है, इसलिए स्लिट के इस सिरे वाले हिस्से को हम पहले तो ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने लेस को अंदर की तरफ लेकर आना है। तो लेस को अंदर की तरफ इजीली टर्न करने के लिए स्लिट के सिरे वाले हिस्से से लेस का डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें ऐसे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इजीली लेस को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। तो लेस तो हमने पेस्ट कर ली है। अब हम स्लिट का मिड पॉइंट बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस की मदद से हमने स्लिट में मिड पॉइंट बना लिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट की सीधी साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे। ये शर्ट का मिड पॉइंट है। ये देखें यहाँ तक। अब हम नेक लेंगे और स्लिट के सेंटर में हम ग्लू अप्लाई करेंगे। ये देखें इस तरह से। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ पेस्ट करने से पहले नेक और शर्ट को हम ऊपर से अच्छे से पहले बराबर करके रख लेंगे इस तरह से। अब हम स्लिट के सेंटर को और शर्ट के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। स्लिट का सेंटर और शर्ट का सेंटर तो हमने मिलाकर पेस्ट कर दिया है। अब नेक की शेप को परफेक्ट और सेंटर में बराबर रखने के लिए हम नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और नेक की शेप का मिड पॉइंट बनाकर हम शर्ट के मिड पॉइंट के साथ ऐसे मिलाकर रखेंगे। ये देखें इस तरह से। और पेस्टिंग पेपर के दोनों साइड पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। इस साइड पर भी इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के बिल्कुल साथ नेक के पेस्टिंग पेपर वाले हिस्से को रखते हुए हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, पहले पूरे नेक पर इस तरह से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और नेक में पेस्टिंग पेपर के सिरे वाले हिस्से को इस तरह से मार्किंग के साथ मिलाते हुए पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरह से नेक के दूसरी साइड पर भी पहले हम ग्लू अप्लाई करेंगे और ये देखें इस तरह से नेक के इस हिस्से को मार्किंग के बिल्कुल साथ रखकर पेस्ट कर लेंगे। अब दोबारा से पेस्टिंग पेपर के इस पीस के साथ हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा नेक शर्ट के बिल्कुल सेंटर में है या नेक के साइज़ में किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आया। तो परफेक्ट तरीके से हमने नेक को शर्ट के साथ पेस्ट कर लिया है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हम एक बार फिर शर्ट को इस तरह से फोल्ड करके ये चेक कर लेंगे कि हमारा नेक शर्ट के बिल्कुल सेंटर में है और शोल्डर वाले हिस्सों से भी नेक बराबर है। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे।
आप देख सकती हैं कि हमने बहुत ही इजीली नेक में सिलाई लगा ली है। अब नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि पूरे नेक में लेस सिलाई के दबाव में बराबर आई है। ये देखें इस तरह से। ये देखें दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सिलाई में पूरे नेक में हमारी लेस बिल्कुल बराबर आई है, कहीं से भी लेस आगे पीछे नहीं हुई। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक में से निकाल देंगे। नेक में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से, और सिलाइयों को बिठाने के लिए पूरे नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जी तो नेक को हमने प्रेस कर लिया है। ये देखें स्लीट के सिरे वाले हिस्से से भी लेस इजीली टर्न हो चुकी है, और लेस के इस किनारे वाले हिस्से को हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ निकाल लिया है। अब नेक के इस हिस्से पर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, क्योंकि आजकल इस हिस्से पर सिलाई भी चल रही है, लेकिन मैं नेक के बैक साइड पर तुरपाई कर लूँगी और इसके बाद स्लीट को बंद करने के लिए सेंटर पट्टी भी तैयार कर लूँगी। मैंने नेक के बैक साइड पर तुरपाई कर ली है, और स्लीट को बंद करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सेंटर पट्टी भी तैयार कर ली है। अब वी की नोक में हम इस तरह से सेंटर पट्टी रखेंगे, और स्लीट के जिस साइड पर लेस नहीं है इस साइड से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। और लेस वाली साइड पर लाकर अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब धागे के सिरे वाले हिस्से हम नीचे की तरफ निकाल कर गिरा लगा लेंगे इस तरह से। तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको नेक में लेस लगाने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।